जो सबसे ऊंचा हिस्सा है जिस्म का वो सर है, और सर के बाद जिसकी हैसियत है वो दिल है। इसलिए महबूब सर मुझे दे दो, दिल तुम ले लो। सर मुझे दे दो, दिल तुम ले लो। इसलिए कि मोहब्बत सर से नहीं दिल से किया जाता है। तवज्जो चाहो, मोहब्बत सर से नहीं दिल से किया जाता है। इसलिए हबीब सर झुकेगा मेरी बारगाह में और दिल झुकेगा तेरी बारगाह। अब तो कोई झगड़ा नहीं बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कोई झगड़ा नहीं बच गया, अब तो क्लियर हो गया। लेकिन मातम करो, मातम करो, अपना ही हाथ अपने मुंह पे सुबह शाम रात दिन मारो। आइए जल्दी आ जाइए, भूल जाएंगे यार। रटी हुई तकरीर हमारे पास होती नहीं है। स्टेज ढासू हो, सुनने वाले कम ही हो, लेकिन हसास हो। तो एक तकरीर अगर 10 साल न सुनी जाए तो गुफ्तगू का मतलब क्या है? आइए सुनेंगे जी जी, अरे सुनेंगे जी। दुलारपुर में बताइए, दुलारपुर ना, मिलाद शरीफ होती है कि नहीं होती है? इसको बंद मत करना। यार एक मियाँ का 3 नाम, फजलू, फजल, फजल रहमान, अमजदपुर, वाजिदपुर, पिढौली, पिढौली, उसके बाद हजरत अगर तरकीब करवाने लगिएगा किसी शागिर्द से तो कम से कम 3 पेज तो निकल ही जाएगा। सुनेंगे? जी जी। अरे बोलो ना भैया। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैहि। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूद, नसारा, कुफ्र, काफिर, मुशरिक, मुर्तद, यानी सारी दुनिया का कुफ्र मिलकर रिसर्च कर रहा। किस पर? इस्लाम। आप पर नहीं। आप इस लायक नहीं बचे हैं कि अब आप पर कोई रिसर्च करे। क्या किसी को लाने जा रहा है? कूलर चला। अरे बंद करो भैया। रिसर्च हम पर आप पर नहीं हो रहा। अमेरिका रिसर्च कर रहा कुरान पर। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत खूब। किस पर कर रहा है? कुरान पर। जोर से। कुरान पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आखिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की बात क्यों की? सुभान अल्लाह। रिसर्च इस पर है, और रिसर्च इस पर भी है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, आदमी हो, जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, दरिंदा हो, बकरी हो, बैल हो, गाय हो, जो भी हो,
सबके पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन मक्के की वादी से लेकर मदीने तैयबा की वादी तक। अब यहां रुक कर एक बात पूछ लूं, आपके बेगूसराय में किसी मौलाना, किसी मुफ्ती, किसी पीर साहब ने पत्थर पे पैर रखा तो क्या किसी पत्थर पर मौलाना साहब का, मुफ्ती साहब के पैर का निशान आया? नहीं। अरे जोर से बोलो ना। नहीं। नहीं। लेकिन कुर्बान यार, ओ शहर तैयबा के पत्थरों, तुम हमसे बेहतर हो यार। क्या बात है, वाह। हमसे तुम अफजल हो कि तुमने आकाए रहमत के पाए नाज पाए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज का निशान अपने सीने पर महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दिल लगा सुभान लो। अल्लाह। वो पत्थर कितने खुशकिस्मत हैं, बेशक, सुभान अल्लाह। कितने खुशकिस्मत हैं। लेकिन वही आकाए रहमत जब रेतीली जमीन से गुजरे, क्या बात, वाह। तो सैयदना अबू बकर के पैरों का निशान मिले, मुस्तफा जाने रहमत के पैरों का निशान न मिले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या तवज्जो चाहूं। अब बलियाबी अर्ज करता, एक बात बताओ, यहां जितने लोग हो, आदमी का साया मिलता है, नूर का कहीं साया होता है? अरे बोलो ना। नहीं। अच्छा, ये जो रोशनी है इसको भी लोग कहते हैं नूर। क्या बोलते हैं? नूर। इसका साया कहीं दिख रहा है? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। लेकिन इसके साये में सबका चेहरा दिख रहा है कि नहीं? जी। अरे बोल भाई, अगर ये बुझ जाएगा तो अल्लामा मुश्ताक का चेहरा दिखेगा, बलियाबी दिखेगा, हाफिज तौफीक दिखेंगे। बाबू आपका क्या नाम है? माशाअल्लाह। हाँ, हजरत मौलाना इरफान रजा सकाफी बहुत अच्छा खिताब फरमाते हैं, ये दिखेंगे? अरे बोलो ना भाई। नहीं। क्यों? हैं तो स्टेज ही पर, हैं तो स्टेज ही पर, सब यही हैं, फिर दिखते क्यों नहीं? तो आपका जवाब होगा, आंख तो है मेरे पास। क्या बात है, वाह। लेकिन देखने वाला नूर नहीं है। बेशक। बोलो यार, काश ये गुफ्तगू। बेशक। आंख तो है मेरे पास, देखने वाला नूर नहीं, लेकिन देखने वाला नूर नहीं है। नूर नहीं है। आप किस बात पे लड़ोगे मुसलमान हो? क्या बात है। दुनिया रिसर्च करके कुरान की आयतों से चांद पे जा रही, दुनिया रिसर्च करके मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत पर नया निसाब, नया सिलेबस, नया संविधान लिख रही। क्या बात, वाह। और कलमा और नमाज पढ़कर मौलवी अब तक गुत्थम गुत्थी कर रहा। क्या बात, वो नूर हैं कि नहीं हैं? क्या बात है। वो हुजूर हैं कि नहीं हैं? वो सिराज हैं कि नहीं हैं? वो मुनीर हैं कि नहीं हैं? वो शाफे हैं कि नहीं हैं? वो दाफे हैं कि नहीं हैं? वो मुहसिन हैं कि नहीं हैं? तब बलियाबी अर्ज करता है, बलियाबी अर्ज करता है, बलियाबी अर्ज करता है, मक्के में, मक्के में, मक्के में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोल, सुभान अल्लाह, बोल दूंगा, बोल सुभान दूंगा। अल्लाह। मक्के में अबू जहल था जरूर, बेशक, लेकिन नूरे रसूल न देख सका। क्या बात है, वाह। और वैसे करनी मक्का से बहुत दूर थे, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का नूर भी देख लिए, शाने हुजूर भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब झगड़ा उगड़ा मत करो भाई, बहुत हो गया। सुभान अब अल्लाह। लड़ाई उड़ाई बंद करो। वाह,
मत लड़ो अल्लाह के वास्ते, और मौलाना लोग अब मत लड़ो, थोड़ा जीने दो, वरना यूपी सामने ही, याद रखना चीखते रहोगे। अरे तेरा बलियाबी तो रोज 200-400 गालियां व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर सुनता है, लेकिन मैं जानता हूं कि कल क्या होना है। जहां तक रोक सकते हो रोक लो, बाद में तो निपटते रहिएगा आप लोग। तवज्जो चाहूंगा जरा, आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का। एक बार धीरे से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बार स्टेज वाले नीचे वाले दोनों हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? गुत्थम गुत्थी मारा मारी मत कीजिए, सुधरिए। असुधरने का एक ही रास्ता है कि पढ़िए। क्या कीजिए? पढ़िए। व्हाट्सएप मत पढ़िए, किताब पढ़िए। क्या पढ़िए? किताब पढ़िए। और किताब में किताब पढ़िए, किसी की बकवास मत पढ़िए। हजरत किसी की बकवास मत पढ़िए, बस दिल लगाइएगा। अच्छा एक बात हमको बता दो, नमाज खूब पढ़े, रोजा खूब रखे, हज खूब करे, उम्रा पर खूब जाए, क्या गजब है यार। आज तक ये मुसलमान लाठी लट्ठम फैटम फैटी इतना लड़ लिया सिर्फ इसलिए कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। अरे बोलो ना भाई जी। वाह क्या बात। लड़ाई होती है ना जी। एक मौलाना आया, आस्तीन चढ़ाया, बोला ये बंद करो, सब तो यहीं रह गया, बिरयानी भी, मुर्गा भी, मलीदा भी, शरबत भी। वही मौलाना साहब इत्मीनान से, उनको मैं बढ़िया से जानता था कि वो बेचारे 5,000 रुपये पर इमामत करते थे मस्जिद में। अल्लाह मुश्ताक साहब कितने में? 5,000। गौर से सुनना, बलियावी बोल रहा है जिम्मेदारी से। अचानक देख रहा हूं कि पटना के हज हाउस में ये जनाब गर्दन में माला ओला पहने मस्त हैं। मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या बात है। रमजान से पहले तो चंदा की रसीद लेके घूम रहे थे, ये लॉटरी कहां लग गई कि चल दिए। क्या बात। वाह। कहां लगी है? तो धीरे से मौलाना बोले कि मेरा एक मुक्तदी है, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है, उसी के वालिद के बदले में हज बदल करने जा रहा हूं। वाह क्या कहा? हज बदल करने जा रहा हूं। वालिद का उनके इंतकाल हो गया, वो हज नहीं कर सके थे, उन्हीं का हज बदल करने जा रहा हूं। मैंने कहा वाह मौलाना वाह, क्या गजब की लॉटरी निकली यार। जिनके बदले तुम जा रहे हो हज करने, वो तो बिहार के कब्रिस्तान में है। अब काबे का तवाफ तुम करोगे। क्या बात। नहीं समझ में? जी जी बेशक। आया काबे का तवाफ तुम करोगे, मना में सही तुम करोगे, कुर्बानी तुम करोगे, हजरे अस्वद तुम चूमोगे, मस्जिद नबवी शरीफ में आका करीम के नमाजें तुम पढ़ोगे, तवाफ काबे का तुम करोगे। तो काबे का तवाफ तुम 7 समंदर पार करो। क्या बात। काबे का तवाफ
सात समुंदर पार करो। 7 समंदर पार तुम करो। सवाब है, क्या बात। और उस काबे के तवाफ का सवाब इंडिया कैसे आ जाएगा? क्या बात है, वाह, बहुत खूब, क्या बात, इंडिया कैसे आ जाएगा? बेशक। तब मौलाना फंस जाता है तो दाएं बाएं देख के पतली गली ढूंढता है। मैंने कहा बच्चू भागो मत, तब झगड़ा बंद कराओ, ईमान से बोल, ईमान से बोल। तू मक्के में काबे का तवाफ करेगा और तेरे चक्कर का सवाब इंडिया के कब्रिस्तान में पहुंचेगा। बस इतने तू समझा दे, क्या बात है, इतना ही तू समझा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौलाना जलाल में आके बोल पड़ा, मुल्ला अरे वो काबतुल्ला है, काबतुल्ला। मैंने कहा जब गूंगे पत्थरों के तवाफ का सवाब इंडिया जा सकता है तो कुरान की तिलावतों का सवाब मोहल्ले के कब्रिस्तान में क्यों नहीं जा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। लेकिन अफसोस है साहब, क्या बात, वाह, अफसोस है, दुनिया रिसर्च करके इस्लाम कबूल कर रही है। अब मौलाना अभी तक उलझा हुआ है कि वो नूर हैं कि नहीं। वो नूर है कि नहीं, वाह, नूर हैं कि नहीं, वो हाजिर हैं कि नहीं। मैं कहता हूं बरेली की आला हजरत को मत मानो, लेकिन आज नहीं कयामत के दिन मानोगे। क्या बात, आज नहीं कयामत के दिन मानोगे, वाह। अगर पढ़े लिखे लोग हो तो जरा अल्लामा जामी को पढ़ लो। क्या बात, वाह। हजरते सैयदना अल्लामा जामी, जिनकी मसनवी, हाय हाय हाय, मसनवी शरीफ कोई पढ़ता है तो ईमान वाले की कैफियत बदलती है। बेशक, बेशक, बहुत खूब। गर्चे वो फारसी में है, समझे ना समझे, ये कैफियत है। हजरते अल्लामा रूम हज पे जाने की तैयारी की है। कहां जाने की? हज पे जाने की तैयारी। अरे जोर से बोलो। हज पे जाने की तैयारी। कहां जाने की? हज पे जाने की तैयारी। और जैसे ही जाने की तैयारी की और काफिले के साथ जब वो चल पड़ी, यानी अरब की सरहद से पहले जो मुल्क पड़ा था, आकाए रहमत ने उस मुल्क के बादशाह को बशारत दी, क्या बात, तेरी सरहद से एक आ रहा है, उसको रोको, उसको रोको, उसको रोको, वरना जिस मोहब्बत और इश्क में गुंबदे खजरा के करीब आकर अपनी बात कहेगा, क्या बात है, वाह, उसके इश्क और दर्द को महसूस करते हुए मुझे गुंबदे खजरा के अंदर अपनी लाहत से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। रोको, रोको। दूसरे साल फिर अल्लामा रूम ने तैयारी कर ली जाना, लेकिन याद था कि उस मर्तबा तो रोक दिया, इस बार भी ना रोक दे। क्या बात, वाह, इस बार भी ना रोक दे। तो ये घोड़े और ऊंट और खच्चरों के बीच में पैदल चल रहे हैं। फिर बशारत हुई, आ रहा है। क्या बात, वाह, जोर से, जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बशारत हुई, आ रहा है, आ रहा। फिर रोक दिया गया। तीसरी मर्तबा अल्लामा रूम एक टोकरे में अपने आप को कैद कर लिए। क्या बात, वाह, किसमें? टोकरे में। टोकरे को कौन देखेगा? क्या बात, लेकिन आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बशारत दी। इस मर्तबा तरीका बदल दिया है, रोको, अल्लाहु अकबर, वो मेरा जामी है, रोको, सुभान अल्लाह, वो मेरा जामी है, रोको, रोको। इससे पहले वो पैदल चला, बाद में ऊंट खच्चर घोड़ों के बीच में, इस मर्तबा वो
टोकरे में छुप के आ रहा, रोको रोको। किसी भी अकीदे और मसलक का हो, किसी भी अकीदे और मसलक का हो, पूछ। हर मौलवी उनका ये शेर पढ़ता है, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। पूछो, सुभान अल्लाह, पूछो। अल्लामा जामी बरेली के नहीं है, अल्लामा जामी बरेली के नहीं है, सुहैब रूमी बरेली के नहीं है, सैयदना वैसे करनी बरेली के नहीं है, सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी बरेली के नहीं है, हजरत सैयदना दाता हजूरी बरेली के नहीं है, अताए रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बरेली के नहीं है। लेकिन याद रखना, वलायत के लिए मोमिन का होना जरूरी है, बेशक, और मोमिन के लिए मुस्तफा का आशिक का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सुबह दिल्ली जाना, आपको क्या लग रहा है? बारिश हो रही है तो जिस तरह आपके लिए बात की है ना, कल सुप्रीम कोर्ट में बलियाबी को खड़ा होना पड़ेगा, और अपनी औलाद के लिए नहीं, इसी मुसलमानों की और नस्लों के लिए। व्हाट्सएप फेसबुक पर हरामखोरों को लिखने आता, आज तक किसी ने पूछा? आज तक कि कैसे कैसे किन हालात से बचाकर बिहार को रखा गया, पूछा? क्या बात। कल आंख बंद हो जाए, हफ्ता भर में समझ में टेम्परेचर आ जाएगा, दुनिया बदल चुकी है। मुसलमानों के मोहल्ले का नाम बिहार और भारत नहीं है। और बरसों से चिल्ला रहा हूं, मुसलमान तो अपनी औलादों के और बेटा और बेटियों के मोबाइल पर कड़ी नजर रख, कड़ी नजर रख। बेशक, लेकिन बाप के अंदर का मर्द मर चुका है, मां के अंदर की ममता दफन हो चुकी है। भाई की आवारगी को देखकर बहनें आवारगी के रास्ते पर चली गई, और आप सुधारने के लिए बेटा के ताबीज खरीदते रहो, खरीदते रहो। मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे तक मुसलमानों के बेटा और बेटी मोबाइल के डब्बे में लगे। बोलो सही है कि गलत? सही। अरे जोर से बोलो। बिल्कुल सही। मोहल्ले में किसी की औकात है कि किसी के बेटा से पूछ दे कि ये रात को 2:30 बजे, 3 बजे झुंड बनाकर तुम लोग क्या कर रहे हो? गार्जियनशिप निकल चुका है, तेरा गार्जियनशिप खत्म है। तब सोशल मीडिया में तेरी बेटियों की बड़ी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, गई फलाने के साथ, झंडा लेके घूमते रहो। निकाह इतना तूने महंगा कर दिया बेटा बेचने वालों, जानवर की तरह तूने अपनी औलादों का सौदा किया, जानवर की तरह। रहने को घर नहीं, लेकिन 5 लाख नकदी चाहिए हरामखोर को। और पैसे वालों को शर्म नहीं आती, अल्लाह पर ईमान मजबूत रख। तूने 25 लाख 30 लाख रुपया लगाकर बेटी को जहेज दिया, जेवर दिया। मान ले तेरी बेटी सारा साज सामान जहेज नगदी लेकर चली जाए, और तेरी बेटी अपने ससुराल पहुंचे, हार्ट अटैक हो, तेरा दामाद मर जाए, क्या उस घर में तेरी बेटी की जिंदगी गुजर जाएगी? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। ईमान मजबूत करो, पागल मत बनो, ईमान मजबूत करो। उसी के लिए इदारे शरिया की तहरीक जिलावार पागल की तरह घूम रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां किए वहां उसका रिजल्ट दिख रहा। बेशक। जब आलिम तैयार होगा तब ना। यहां तो मौलाना खुद पहले कहता हमको क्या फायदा होगा, हड्डियां गलाया है बलियाबी, तब आज बहुत कुछ खड़ा हुआ है।
वरना बलियाबी से ज्यादा मालदार कोई मौलवी बिहार में नहीं होता। बरसों किराए के मकान में बलियाबी जिंदगी बिताया है। काम करने का वक्त है। अब तो अल्लामा मुश्ताक साहब, मुसलमानों के मोहल्ले में कुत्ते परेशान हैं, कुत्ते। कल तक आदमी परेशान था, अब कुत्ते परेशान हैं। इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम है। बोलो सही है कि गलत? सही। अरे जोर से बोलो ना। सही। कुत्तों के पास घड़ी तो नहीं होती है? क्या होती है? लेकिन जब मोहल्ले में, गली में, इलाके में लोगों के आने का, जाने का, जगने का, बोलने का जब माहौल खत्म हो जाता है तो कुत्ते समझ लेते हैं अब मेरे सोने का टाइम हो गया, हो गया। अब तो मुस्लिम मोहल्ले में कुत्ते परेशान हैं कि मेरे सोने का तो एक टाइम था, इन सबों के सोने का कौन सा टाइम है? संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। इस गलतफहमी में मत रहो कि तेरा लिखा हुआ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सिर्फ तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा यार देख रहा है। सब एक जगह स्टोर हो रहा है, स्टोर। वक्त बदलेगा तो एक एक ट्वीट निकलेगा, फिर चीखना मत। तो बस आखिरी बात सुन लीजिए। आसिफ बाबू गाड़ी मंगाइए। आखिरी बात सुन लीजिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। अरे जोर से बोलो ना। अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। पढ़ना किसको है? ईमान वाले को। पढ़ना किसको है? ईमान वाले को। ईमान वाले को। तो आप लोग पढ़ते हैं ना? जी। अरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी। ईद बकरीद तो पढ़ ही लेते होंगे। और जुमा इसलिए पढ़ लेते होंगे कि नए साहब बीवी डंडा लिए बैठी है कि अरे कम से कम हफ्ता में तो एक दिन पढ़ ले। बोलो सही है कि गलत? सही। और सच ये है कि पूरा गांव मिलकर किसी के इंतकाल के बाद एक खत्म कुरान कर पाता है? अरे बोलो ना। नहीं, नहीं कर पाता। अगर मदरसे के बच्चे न रहें तो शायद पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान शरीफ नहीं करता। लेकिन मर्दों, तुमसे बढ़िया औरतें हैं। रमज़ान का रोज़ा भी रखती है, सहरी भी बनाती है, खाना भी बनाती है, इफ्तार भी बनाती है, तुम्हारी औलाद भी देखती है, तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी करती है, और उसी के साथ साथ कम से कम एक ख़त्म कुरान शरीफ भी कर लेती है। इसलिए मैं इल्तिजा करूँगा, मैं अपील करूँगा, ईमान को मजबूत कीजिए और अब रिसर्च बंद कीजिए कि वो नूर हैं कि नहीं, वो हाजिर हैं कि नहीं। आए? हुजूर किसको बोलते हैं? अरे बोलिए ना जी। मान लीजिए मौलाना मुश्ताक साहब यहां ना हो, हाफिज तौफीक भी ना हो, मौलाना सकाफी भी ना हो, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे अल्लामा मुश्ताक साहब आए थे, चले गए। आए, चले गए। क्या बोलेंगे? चले गए। आए थे, चले गए। चले गए। और अगर यहां मौजूद हों तो हाफिज तौफीक साहब बोलेंगे अरे ये सामने ही तो हैं। क्या बोलेंगे? सामने ही तो है। सामने ही तो हैं। झगड़ा किस बात का? सामने ही तो हैं। जी। इमाम साहब अगर
छुट्टी पर घर गए हूं तो मुक्तदी पूछे अगर सिगरेटी और मुतवल्ली साहब, इमाम साहब कहाँ हैं, तो मुतवल्ली साहब क्या बोलते हैं? घर गए। कहाँ गए हैं? घर गए। घर गए हैं। लेकिन अगर ये यहाँ हैं तो इनका शागिर्द कहेगा हुजूर, क्या कहेगा? हुजूर। यानी सामने हैं तो हुजूर, हुजूर, और दूर हैं तो लेकिन कौन समझाए मौलाना लोगों को, आफत मचा दिया सबों ने। अब तक झगड़ा हो रहा वो नूर है कि नहीं है। माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह, यहां तक कुछ हैं पागल जो गेज लगा के देखते हैं तो कई % हैं। क्या हो, पानी हुच्चू रहा है? बस 2 मिनट बर्दाश्त करो। बस आखिरी बात, दौना पहुंचा तो 2 खान साहब लड़ रहे थे। 2 आपस में, ले लाठी, ले गन, ले तलवार। मैं पूछा काहे लड़ रहे हैं भाई, कुछ तो बताइए। बस 2 मिनट, कुछ तो बताइए। तो हाफिज तौफीक साहब ने कहा ये खान साहब कह रहे हैं कि जहाज 1.5 हाथ का है। जहाज 1.5 हाथ का है। 1.5 हाथ का है। और ये खान साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, जहाज 40 हाथ लंबा है। झगड़ा इसी का है। अब ये फैसला नहीं हो पा रहा कि जहाज 1.5 हाथ का है कि 40 हाथ का है। अल्लामा मुश्ताक साहब आए, बोले खान साहब लाठी अंदर रखो और दोनों इत्मीनान से बताओ, तुम कह रहे हो कि जहाज 1.5 हाथ का है, तो तुम जहाज कहां से देखे थे? जमीन। बोला छत पर घूम रहे थे, इधर ही से जा रहा था। छत पर टहल रहे थे, इधर ही से जा रहा था। और छत से देखे तो 1.5 हाथ से बेसी थोड़ा ही है यार। लेकिन ये खान साहब जिद पर हैं और इनकी जिद के सामने हम सरेंडर हो जाएं। मान ले 40 हाथ। अल्लामा मुश्ताक साहब ने कहा खान साहब आपने जहाज कहां से देखा? तो इन्होंने सामने से इनको जवाब दिया दूसरे खान साहब ने, अरे अभी कल ही की तो बात है, दिल्ली से जहाज से पटना चढ़ के आया हूं और नापा हूं 40 हाथ से बेसी है, 1 इंच भी कम नहीं है। काहे लिए झगड़ा कर रहे हो यार? 2 मौलाना थे, दोनों अपनी नजरों से नबी को देख रहे थे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नबी एक, निगाहें 2। सुभान अल्लाह। जहाज एक, निगाहें 2। जिसने जहाज को दूर से देखा उसे 1.5 हाथ का दिखा, और जिसने जहाज को करीब से देखा उसे 40 हाथ का दिखा। नबी एक, मुल्ला 2। नबी एक, निगाहें 2। क्या बात, एक ने रसूल करीम को दूर से देखा क्या बात, तो मुस्तफा अपनी तरह दिखे, क्या बात है। और बरेली के अहमद रजा ने करीब से देखा तो मुस्तफा नूरुन अला नूर दिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत
गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। लड़िए मत, पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए। निकाह को सस्ता कीजिए, इतना सस्ता कर दीजिए कि बेटियां बोझ न बने, बेटियां इस्लाम की जरूरत बने। और अपने बेटों के व्हाट्सएप फेसबुक, बेटियों के व्हाट्सएप फेसबुक पर कड़ी नजर रखिए, वरना एक नादानी आबादियों को जला के रख देगी, बाद में पछताने के सिवा कुछ न बचेगा। अल्लाह तबारक व तआला हुसैनी कमेटी को और आप सबको रब्बे जुल जलाल हम सबको अपने महबूब के इस जिक्र को बख्शिश का जरिया बना दे। आमीन आमीन। जिंदगी वफा की, और फिर कभी अच्छा मौसम मिल गया, आ गए तो जहां से छोड़े हैं कोई याद दिला देगा तो वहीं से शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हजरत इजाजत। आप हजरत तशरीफ रखें, हजरत को जाने दें। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। अगर इसी तरह का खिताब हो जलसों में तो एक दिन नौजवानों का मिजाज बदलेगा। इसी तरह का खिताब हो अगर जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। और हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल फरियावी साहब ने हमें और आपको एक पैगाम दे गए कि है छोटा फिर भी सियाने की बात करता है छोटा फिर भी सियाने की बात करता है, ठहर ठहर के जमाने की बात करता है। जिसको अम्मा सिपारा सलीके से पढ़ने नहीं आता वो फेसबुक को चलाने की बात करता है। जिसे अम्मा सिपारा सलीके से पढ़ने नहीं आता वो फेसबुक को चलाने की बात करता है।